गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के बच्चों में आपने देखा होगा आपका एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसके तहत आपको जब पहली यूनिट पढ़ाई गई होगी तो उसमें आपने केसीएल तथा केवीएल नाम के दो लॉज पढ़े होंगे, किरचॉफ्स के करंट का नियम और किरचॉफ्स के वोल्टेज का नियम। तो उन्हीं प्रैक्टिकल्स को आज हम उनके सिद्धांतों को समझेंगे और आपको प्रैक्टिकल देखने का भी हमने यहाँ पर किट इंस्टॉल कर रखी है। हम आपको आज प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि केसीएल तथा केवीएल कैसे पूर्ण किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका केसीएल हुआ करता है वो क्या कहता है, किरचॉफ्स का करंट का नियम क्या कहता है कि यदि मान लीजिए कोई जंक्शन है या कोई नोड है तो उस नोड पर अगर विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं, एक से अधिक धाराएं हैं, तो उस नोड पर आने वाली जो धाराएं होंगी वो उस नोड से जाने वाली धाराओं के बराबर होंगी। अगर मान लीजिए ये मेरा I1 है, इसको मैंने I2 मान लिया, इसको मैंने I3 मान लिया, इसको मैंने I4 मान लिया। तो अगर मैं इसको नोड कंसीडर करता हूं, अगर ये मेरा जंक्शन है, ये मेरा नोड है, तो आप ये एरोस की ओर को ध्यान दें। जिन एरोस का जो ये नोक है, ये अगर ये नोड्स की तरफ को है तो ये मेरी इनकमिंग हो गई, यानी कि ये मेरी आने वाली धारा हो गई। और नोड से जिस एरो का ये खुला हुआ हिस्सा नोड की तरफ को है तो वो मेरी जाने वाली धारा हो गई। तो हमारे केसीएल के अनुसार किसी भी नोड पर आने वाली धारा का योग किसके बराबर होगा, उस नोड से जाने वाली धारा का। माने I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। ये मेरा केसीएल का नियम है। यदि मैं एक परिपथ और लेता हूं, अगर मैं कहूं इस पे अगर मुझे केसीएल लगाना है तो अगर मान लीजिए यहां पर से मेरी कोई अगर I करंट आ रही है तो वो दो भागों में विभाजित होगी, ऊपर चली जाएगी I1 और नीचे चली जाएगी I2, वापस इसी जंक्शन पे मिलेगी और ये वापस यहाँ पर I बनेगी। तो मेरा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर केसीएल लगाना चाहूँगा तो वो क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से मेरी I1 नोड की तरफ को आ रही है, यहाँ पर से मेरी I2 नोड की तरफ को आ रही है और बाहर वो वापस I के रूप में निकल जा रही है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और वो प्रैक्टिकल आपको हमारे अंकित शर्मा जी समझाएंगे। गुड आफ्टरनून। जैसा कि अभी सर ने आपको केसीएल का नियम थ्योरी के माध्यम से समझाया, मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से इस किट की सहायता से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये हमारी किट है, किरचॉफ्स वोल्टेज करंट लॉ की किट है। ठीक है, वोल्टेज और करंट लॉ की किट है। अभी हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ का करंट का नियम कर रहे हैं। ठीक, सर ने बताया किसी भी जंक्शन में आने वाली धारा और जाने वाली धारा किसके बराबर होती है, इस पॉइंट के बराबर होती है, I के बराबर होती है। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ से धारा हमारी गई, कहाँ गई, दो भागों में बटी, एक ऊपर वाले लाइन में गई, एक नीचे वाली लाइन में गई। ठीक, ऊपर वाली लाइन को हमने मान लिया I1, नीचे वाली लाइन को हमने मान लिया I2। ठीक, ये हमारा एमीटर है। सबसे पहले हमने इन कनेक्टिंग लीड्स की सहायता से हमने एमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब ऊपर वाली लाइन में आप देख रहे होंगे ये तो आपस में कनेक्ट हैं, ये आप देख रहे होंगे, लेकिन ये डॉटेड लाइन ये दर्शा रहा है कि ये वाला सर्किट, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर दिया। ऐसे ही हम नीचे वाले सर्किट में देखेंगे, नीचे वाले सर्किट भी हमारा क्या है, ये डॉटेड लाइन ये दर्शा रही है कि इसमें ये वाला सर्किट इससे कनेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको भी शॉर्ट कर दिया। ये हमारा एमीटर के दो वायर हैं। ठीक, यहाँ हमने देखा था I1 यहाँ से गई और I2 यहाँ से गई, तो दोनों धारा कहाँ मिल रही है, हमारी I पे मिल रही है। ठीक हो गया। तो हम इस वाले पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगी, I की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखेंगे आप इस वाले पॉइंट पे I की वैल्यू मिल गई 8.7 हो गई। ठीक हो गया। अब I को हम शॉर्ट कर देंगे, ये शॉर्ट कर दिया हमने। क्या करेंगे अब, I1 की वैल्यू, मैंने इस वाली लाइन को I1 बोला था, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, I की वैल्यू मिल जाएगी। I की वैल्यू कितनी हो गई,
नोट करेंगे ध्यान से इसे, 4.8, I1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, I1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे। तो I1 को शॉर्ट करेंगे और एमीटर के तार हम किस में जोड़ देंगे, ये एमीटर के तार किस में जोड़ देंगे, I2 को जोड़ देंगे। तो कितना आया इसमें, 3.9, पहले कितना आया था, 4.8। तो जैसा कि किरचॉफ का करंट का नियम कहता है I = I1 + I2, तो जैसा हम I1 और I2 की को जोड़ेंगे तो इसके I के बराबर आएगी। यही हमारा किरचॉफ का करंट का नियम कहता है। धन्यवाद।